दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज़। ऊष्मा की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम चंदेरी ईसागढ़ विधानसभा को लेकर हमारे खास मेहमान अभी पर्सनल को लेकर अपन बात करते हैं विधानसभा का। तो चंदेरी ईसागढ़ विधानसभा पश्चिम में रखा गया नाम, क्या कारण होगा कि चंदेरी विधानसभा रखा गया? वस्तुतः आपका जो सवाल है उस सवाल में एक चीज मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि जब चंदेरी ईसागढ़ नई सराय कदवाया, लगभग 4 हिस्से इसके ऐसे हैं जिसको मिला के ये विधानसभा बनती है जी। और उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र ईसागढ़ का आता है। लगभग 155 पोलिंग इसके अंदर शामिल हैं, जो सभी क्षेत्रों से ज्यादा है। तो इसका नाम ईसागढ़ विधानसभा ही होना चाहिए था और मैं मांग करता हूं कि इस विधानसभा का नाम ईसागढ़ विधानसभा हो। बाकी इसका नामकरण संभवतः चंदेरी इसलिए रहा होगा कि चंदेरी एक ऐतिहासिक नगरी है और वहां की साड़ियां प्रसिद्ध हैं और लोग चंदेरी को ज्यादा जानते हैं। इस नाते संभवतः इसका नाम चंदेरी विधानसभा उस समय के राजनीतिक लोगों ने रख दिया होगा। दूसरा प्लस पॉइंट भी आ रहा है कि गुना जिले के समय में चंदेरी मोवाली विधानसभा नाम था, जबकि चंदेरी का आधा भाग विकासखंड का मोवाली में मिला दिया गया और ईसागढ़ में 155 पोलिंग है और चंदेरी में 73 है। तो क्यों नहीं चंदेरी मोवाली विधानसभा होना थी? कई बार ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से जहां पर अधिक शक्तिशाली नेता या नेतृत्व होता है उस आधार पर इनका नामकरण हो जाता है। हमारे ईसागढ़ क्षेत्र से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लोगों में उतनी शक्ति नहीं होगी। नहीं, हमारे ईसागढ़ विधानसभा में भी शक्तिशाली लोग हैं। विकासखंड में, तहसील में राव राजकुमार सिंह जी विधायक रह चुके हैं, जगन्नाथ सिंह जी भी हमारे विकासखंड से आते हैं जो आज जिला पंचायत में। कैसे पीछे हैं हम लोग? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने इस तरह के विषयों को उठाया जो बिल्कुल वाजिब है। और मेरा तो स्पष्ट रूप से मत है कि इस विधानसभा का नाम ईसागढ़ विधानसभा ही होना चाहिए और नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अब अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, पर ईसागढ़ के साथ तो लगातार मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतभेद, सौतेला व्यवहार होता रहा है और इसके कई अलग अलग कारण मुझे दिखाई देते हैं। जी, जैसे कि शिक्षा को लेकर अपन बात करते हैं तो यहाँ कोई कॉलेज भी नहीं है सही तरीके से, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत सही राज स्कूल भी दूसरी जगह चला गया जबकि ईसागढ़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने। और इस विषय पे आप अगर देखेंगे ईसागढ़ के साथ सौतेला व्यवहार की, तो इसकी एक लंबी कहानी है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे महाविद्यालय इतनी मुश्किल से यहाँ पे खुला जिसके लिए लोगों ने दशकों संघर्ष किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आज वो खुल भी गया है तो वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, प्रिंसिपल परमानेंट नहीं, अशोकनगर से प्राचार्य का कार्य देखा जाता है, बीए बीकॉम जैसी चीजें नहीं, आज इतने बड़े क्षेत्र में होने के बाद भी वहां नहीं है। सीएम राइट स्कूल को ईसागढ़ में लाके उसको हमारे विधानसभा में दूसरे को शिफ्ट कर दिया गया है। अभी एक नया स्कूल आया है जिसमें प्रधानमंत्री जी का नाम से वो स्कूल कहीं ना कहीं मेरी जानकारी में आया है, उसको भी ईसागढ़ में न रख के कहीं कहीं शिफ्ट कर दिया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सौतेला व्यवहार है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए भी यहाँ की मंडी कहीं ना कहीं कमजोर समझी जाती है, आसपास की मंडियों को ज्यादा मजबूत जाना जाता है। हम अगर इधर की बात करें तो हाँ, ये बात सही है, बेरोजगारी में हमारा ईसागढ़ बिल्कुल एक नंबर है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, इस मामले में जरूर यहाँ पे वो एक नंबर है। व्यापारियों की परेशानियों के लिए हमारा ईसागढ़ बिल्कुल एक नंबर है। महिलाओं की शिक्षाओं में, पिछड़ेपन में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक नंबर है। यहाँ पे राजनीतिक लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं थी जिससे ईसागढ़ का सही से विकास किया जा सकता है। भी नहीं। मेरे जहन में एक और बात आ रही सामने जी, जैसे कि चंदेरी ऐतिहासिक नगरी है जी, तो ईसागढ़ भी पहले जिला हुआ करता था और ऐतिहासिक इमारत भी है यहाँ पे, तो फिर ईसागढ़ का नाम विधानसभा क्यों नहीं रखा गया? ईसागढ़ का तो अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा ही है। यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ कदवाया छोटी जगह उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे अगर ऐतिहासिक महत्व की बात ईसागढ़ विधानसभा नाम होना थी ना? बिल्कुल, ईसागढ़ विधानसभा नाम होनी चाहिए थी और होना बिल्कुल होना ही चाहिए। और भी मैं तो कहता हूँ कि ईसागढ़ के सभी लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पे मिलकर एक मंच पर आकर इस बात की राय रखनी चाहिए और ईसागढ़ के साथ जो भी सौतेला व्यवहार हो रहा है उसकी आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद सिन्हा जी आपको।
तमाम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया आपके चैनल में। दर्शकों, चंदेरी विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा है और आज हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महादेव सिंह यादव जी हैं। उनसे भी राय लेते हैं कि चंदेरी विधानसभा का नाम ईसागढ़ विधानसभा होना चाहिए। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। महादेव जी, ऊष्मा की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ईसागढ़ चंदेरी विधानसभा के नाम को लेकर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जबकि ईसागढ़ में 155 पोलिंग बूथ हैं और चंदेरी में ब्लॉक में 73 पोलिंग बूथ हैं, जबकि ईसागढ़ का भाग अधिक है और चंदेरी का भाग कम है। क्या इस विधानसभा का ईसागढ़ नाम होना थी या नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है और ये मैं लगभग कई वर्षों से इस विषय को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित था जी। आपने सही मुद्दा उठाया और होना भी चाहिए। पूर्व में ये चंदेरी विधानसभा बनाई गई थी जी। जब भी कोई विधानसभाएं बनाई जाती हैं तो उसकी ऐतिहासिकता या अन्य जो प्रसिद्धि होती है उन चीज़ों को देखते हुए वो विधानसभा बनाई जाती है। तो एक और बात आ रही सामने, जब आपने ऐतिहासिक बात की है तो ईसागढ़ भी पहले जिला रह चुका है और ऐतिहासिक नगरी भी है ईसागढ़। इसका नाम हनुमानगढ़ भी है, इसमें 108 मंदिर भी हैं। बहुत अच्छी बात। तो क्या है? बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम ईसागढ़ के इतिहास के बारे में पता भी है। तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा ईसागढ़ का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसकी ऐतिहासिकता को किसी ने बड़ा चढ़ाकर या अन्य अपन देखें कि प्राकृतिक महत्व को समझा नहीं है। जी। चंदेरी का अपना महत्व है इतिहास के धरोहरों में और ईसागढ़ का भी अपना धरोहर है जी। क्योंकि ईसागढ़ का नाम पथरीगढ़, बहादुरगढ़ या हनुमानगढ़ इस तरह के नाम समय में निकलते चले आए हैं और कहते भी चले आए हैं। तो फिर चंदेरी विधानसभा क्यों रखा गया, ईसागढ़ क्यों नहीं रखा गया? नहीं, इसको मैं समझता हूँ सरकार को हम बातचीत करेंगे। इसमें 76 पोलिंग लगभग चंदेरी क्षेत्र में है। नहीं, 73 पोलिंग है वहाँ पर और 155 पोलिंग चंदेरी विकास खंड में। अपन ये समझेंगे कि 75% भूभाग अपना ईसागढ़ का है और 25% भूभाग चंदेरी का है। तो ईसागढ़ विधानसभा का नाम ईसागढ़ टोटल होना चाहिए। नहीं, चंदेरी का भाग काट कर मुंगावली में ज्वाइन कर दिया, इसका नाम मुंगावली चंदेरी अपना ही थी, ये सिर्फ सेपरेट हो जाती विधानसभा। नहीं, बीच में हम लोग इस तरह से हमने पार्टी में भी बात रखी, बोल के चंदेरी विधानसभा अपन बोलते हैं इसको, तो उस चंदेरी ईसागढ़ भी कहा जा सकता है या जैसे कि ज़्यादा पोलिंग ईसागढ़ में होने के कारण इसे ईसागढ़ विधानसभा भी हम कह सकते हैं। जी। तो अपन गुना जिले के टाइम की बात करें कि अशोकनगर ईसागढ़ विधानसभा थी, सागौरा अलग थी, मुंगावली और चंदेरी। तो फिर कहाँ दुर्भाग्य है ईसागढ़ को विधानसभा नहीं बना? आपने बताया कि ईसागढ़ अशोकनगर विधानसभा नहीं थी, ईसागढ़ कभी विधानसभा रही नहीं है क्योंकि अशोकनगर ईसागढ़ थी। अशोकनगर ही विधानसभा थी। अशोकनगर विधानसभा में ईसागढ़ का हिस्सा अपना जुड़ा हुआ था, चंदेरी का हिस्सा मुंगावली में जुड़ा हुआ जी। तो अशोकनगर विधानसभा थी। तो अभी जो परिसीमन हुआ उस समय तो परिसीमन में चंदेरी का 25% भाग ईसागढ़ में ले लिया और 75% भूभाग जो चंदेरी का है वो मुंगावली में ले लिया गया। जो भूभाग चंदेरी का वहाँ मुंगावली में गया है वो मुंगावली विधानसभा कहला रही है और जो चंदेरी का 25% हिस्सा यहाँ आया है वो चंदेरी विधानसभा कहला रही है। जबकि ब्लॉक चंदेरी लगती उसमें भी। हाँ, ऐसी लगभग पार्टी में जैसे कि मंत्री जी हैं वो चंदेरी विधान ब्लॉक में उनका गांव भी। फिर ईसागढ़ क्यों नहीं विधानसभा बनाया जा रहा? नहीं, हम
बातचीत करेंगे और इसको ईसागढ़ विधानसभा ही रखा जाए। इसका पुरातत्व महत्व और इतिहास में भी बड़ा नाम है। यहाँ पर ईसागढ़ हम नगर पंचायत में अपन ने गौरव दिवस मनाए हैं, तो ईसागढ़ का अपना खुद का गौरव। यहाँ पर टकसाल हुआ करती थी, सिक्के बनाने का काम हुआ करता था। यहाँ पर औड़िल क्षेत्र में भी हीरों का जो है एक बस्ती बसी हुई थी, और भी यहाँ पर इतिहास के राजनीतिक लोग भी अधिक हैं यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर, जबकि चंदेरी में इतने राजनीतिक लोग नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी यहाँ से हैं, अपने जगन्नाथ सिंह जी भी अपनी इसी तहसील के हैं, बड़े बड़े नेता हैं चंदेरी विधानसभा के अंदर। राव साहब जब पहला चुनाव लड़े थे उसी समय इस विधानसभा का नाम चंदेरी विधानसभा रखा गया था, और वो पहले विधायक रहे हैं चंदेरी विधानसभा के। उसी समय से ये विधानसभा चंदेरी बनी चली जा रही है। जगन्नाथ सिंह जी ने उस समय टिकट मांगा था, चूँकि किसी कारणवश पार्टी का जो तय होता है उसी को टिकट मिलता है। जगन्नाथ सिंह जी अशोकनगर विधानसभा के विधायक रहे, जीते हुए विधायक थे। जगन्नाथ सिंह जी भी चंदेरी विधानसभा में रह रहे हैं, राव साहब भी चंदेरी विधानसभा में रह रहे हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष या पूर्व में जो प्रत्याशी रहे भूपेंद्र द्विवेदी भी यहीं से प्रत्याशी पूर्व में रहे हैं। तो हम सभी लोग मांग करेंगे कि ईसागढ़ विधानसभा ही रखी जाए, और अच्छी बात है, चूँकि जब ईसागढ़ विधानसभा रखी जाएगी तो हम अपनी पार्टी का जो भी विधायक बनाएंगे तो वो कम से कम वो जो भी हमारा जो विधायक बनेगा वो कम से कम हम सभी लोग कर विधानसभा में ईसागढ़ का नाम होगा। बिल्कुल कहेंगे कि जो माननीय ईसागढ़ विधायक, तो पूरे क्षेत्र को, पूरे ईसागढ़ वासियों को भी एक गर्व की अनुभूति होगी कि हमारी विधानसभा का नाम ईसागढ़ विधानसभा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी, आप तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम बात कर रहे हैं आज चंदेरी ईसागढ़ विधानसभा के मुद्दे को लेकर। चंदेरी विधानसभा नाम कैसे पड़ा, जबकि 155 पोलिंग बूथ ईसागढ़ में हैं और 73 पोलिंग बूथ चंदेरी के हैं। हमारे खास मेहमान लक्ष्मी नारायण राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, उनसे बात करते हैं इसके बारे में। लक्ष्मी नारायण जी, आपका ऊष्मा की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी विधानसभा का अपन ने मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि ईसागढ़ में 155 पोलिंग बूथ हैं और वहाँ पर 73 है। अधिकांश भाग ईसागढ़ का है, 25% भाग चंदेरी का है। क्या ईसागढ़ विधानसभा का नाम होना चाहिए ईसागढ़? चंदेरी की जगह ईसागढ़ ही होना चाहिए, और ईसागढ़ होना चाहिए या होना चाहिए। कहाँ दुर्भाग्य है कि अपन ईसागढ़ का नाम, अपने यहाँ लोग आगे बढ़ते नहीं हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा कोई लिखा पढ़ी करते नहीं है, कहीं शिकायत होती नहीं है, चंदेरी चल रहा है। जबकि ईसागढ़ पूर्व में जिला रहा है, कमिश्नरी रहा है, नगर पालिका रही है बहुत पहले। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा इतिहास? हम तो यही चाहते हैं कि ईसागढ़ का नाम होना चाहिए। ईसागढ़ को आज कोई जानता नहीं है, चंदेरी को जानता है लोग, क्योंकि चंदेरी विधानसभा के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए बाहर के लोग जानते नहीं ईसागढ़ कोई क्या है। अगर ईसागढ़ का नाम से विधानसभा बनेगी तो ईसागढ़ का नाम भी होगा, और ये बहुत पुरानी जगह रही है, राजा महाराजाओं के समय में भी राजा, बड़े बड़े राजा रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पुरातत्व के हिसाब से भी देखने लायक भी कई चीज़ें हैं। तो ये लोगों की जानकारी में आई, बाहर के लोगों को, तो अपना नगर का नाम रोशन होगा और प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। जबकि अशोक गुना जिला था उस टाइम पे, अशोकनगर ईसागढ़ विधानसभा थी और शाडो अलग थी, चंदेरी मंगावली एक थी, जबकि चंदेरी मंगावली रहना थी, ईसागढ़ को अलग बनाना थी, एक विधानसभा अलग होना थी। बिल्कुल, विधानसभा बहुत बड़ा 155 पोलिंग बहुत होती है जी, जबकि कई तो 100 पोलिंग उनको विधानसभा बनी, और छोटी छोटी विधानसभा है, इसलिए ईसागढ़ को अलग से ही बनना चाहिए जी। भाई हमारी तो यही बात, चंदेरी को वही मंगावली में किया जाए, तो कितना सा भाग है चंदेरी में, पूरा चंदेरी मंगावली को पूरी तहसील उसी में ही है मंगावली। हाँ, जबकि चंदेरी विकास खंड के अंतर्गत मंत्री जी भी, उनका ग्राम चंदेरी में आता, बिल्कुल, विजय सिंह जी। तो मंगावली चंदेरी विधानसभा होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। और हम तो यही हर तरह से मांग करेंगे। और हमारा जहाँ तक सवाल है, हम हर तरह से इस काम के लिए, संघर्ष के लिए, आगे बढ़ने के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, हम बराबर चलने को। ईसागढ़ क्षेत्र में तहसील में सबसे ज़्यादा राजनीतिक लोग रहते हैं। जैसे कि अपने जिलाध्यक्ष अभी वर्तमान में रहते हैं, वो ईसागढ़ तहसील पूर्व विधायक है जगन्नाथ सिंह जी भी रहे, वे भी यहीं के हैं, यहीं के अपने तहसील के ही हैं। तो और भी राव साहब भी रहे, नीलम सिंह भी रहे, पुराने जितने भी रहे सब ईसागढ़ से ही रहे। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? ईसागढ़ के नाम से विधानसभा बनाई जाए, और जहाँ भी हो सके लिखा पढ़ी करना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, किसके साथ, हम उसमें तैयार है चलने के लिए। ईसागढ़ को बनाना हमारा उद्देश्य रहे। जैसे कि सीएम राय स्कूल में तो पहुंच गया जो ईसागढ़ होना, तो अपन कहीं ना कहीं तो पीछे हैं। दुर्भाग्य बताएं, वो तो पुराने समय में हमने ही बहुत संघर्ष किया। नवोदय खिरिया चला गया, जो ईसागढ़ में था। हमारी मांग थी उस समय राजमाता साहब के टाइम में, हमने बहुत लिखा पढ़ी भी करी, लेकिन नहीं हो पाई, वो चले गए। और अभी ये भी चला गया आपका नया स्कूल, स्कूल का भी सुन रहे हैं कि नई सराय चला गया, इसके बारे में क्या कहें? अभी जो जानकारी नहीं है हमारे बारे में, अगर जा रहा है तो गलत है। यहाँ होना चाहिए नई सराय, और वो तो पास में ही है। जी। तो खिरिया, नई सराय और करके ये क्या नाम है अपना, जो अभी खुल रहा है वहाँ स्कूल, तो पास में ईसागढ़ में आना चाहिए। विकास तो है ईसागढ़ के लिए, इसके लिए भी संघर्ष होना चाहिए। सब लोग चलें, हम भी साथ चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।